नमस्कार दोस्तों, नीलम गार्डन टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो मैं प्लांट आप लोग के सामने लाई हूँ ये मोरपंखी का है या यानी थूजा। थूजा भी इसे बोला जाता है। तो मैं इसके बारे में आज सारी जानकारी दूंगी कि पौधों को हम कैसे ग्रोथ बढ़ाएं, मोरपंखी के हम कहाँ पर रखें, वास्तु अनुसार कहाँ इसे जगह होनी चाहिए, पानी कब दें और इससे क्या लाभ होता है, और ये पौधा जो होता है कि अकेले लगाएं या जोड़ा में ही लगाएं, पत्ती जलने लगे तो इसे हम क्या करें। तो मैं आज सारी जानकारी दूंगी और इसमें खाद डालकर भी बताऊंगी कि कैसे मैं खाद इसमें देती हूँ, रिपोर्टिंग करना भी बताऊंगी कि कब इसे रिपोर्टिंग करनी चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ दोस्तों। जैसे मोरपंखी का पौधा घर में के शोभा बढ़ाने के साथ साथ घर के सुख शांति भी लाती है और ये घर के वातावरण को शुद्ध करती है और पॉजिटिव एनर्जी भी बनाए रखती है। इसको घर में लगाने से खुशियाँ भी आती है। इसे सकारात्मक ऊर्जा भी कहते हैं। इससे बुद्धि विकास होता है और इसको बहुत सारा ऐसा गुण है दोस्तों जो हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बता सकते हैं। तो मोरपंखी हम लोग का घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोरपंखी का पौधा सही दिशा कहाँ पर लगाएं दोस्तों। सबसे पहला बात होती है कि मोरपंखी का पौधा जब हम लगाते हैं तो इसका सही दिशा क्या होना चाहिए। तो वास्तु अनुसार इसका मोरपंखी का घर के उत्तर और पूर्व दिशा चुनना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा मोरपंखी को लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करती है, इसलिए इसे हम जब भी लगाएं तो उत्तर या पूर्व दिशा की ओर ही लाभदायक होती है। तो दोस्तों ये पौधा जो है से बहुत ही एक खूबसूरत पौधा है। अगर आप घर में लगाए हैं तो इसे ज़रूर इसे आप जोड़ा में ही लगाएं। ये अकेला पौधा कभी नहीं लगता है। इसे जब भी चूज करें आप तो अकेला कभी मत चूज करें। इसे आप ज़रूर दोनों को लगाएं। जब भी लगाएं तो दो पौधा होना चाहिए। अब सवाल आता है कि हम बीज कैसे उतारते हैं। तो इसमें बीज मैं कैसे उतारती हूँ। तो मोरपंखी का जो बीज होता है इससे सीड होता है दोस्तों। जो बीज होता है इससे दूसरा पौधा तैयार होता है। तो जब आपका पौधा में ये मैच्योर प्लांट में ही आती है, ज़्यादा अगर कमज़ोर अगर आपका पौधा है तो उसमें ये नहीं आता है। तो आप इसको क्या करें कि बीज को सारा बीज को आप उतार दें, क्योंकि नहीं उतारेंगे तो इसका ग्रोथ रोक देती है। तो मैं जितना मेरे प्लांट में है मैं इसको उतारते ही रहती हूँ। अब बीज क्या होता है ये मैं अगला वीडियो में बनाऊंगी। माना जाता है कि घर में मोरपंखी का पौधा यानी थूजा लगाने से तनाव की स्थिति पैदा नहीं होती है, परिवार में एकता बनी रहती है। घर पर आने वाला जो भी आपका संकट होता है उसको ये अपने ऊपर ले लेती है और हम लोग को रक्षा करती है, अंदर इसे प्रवेश नहीं करने देती है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है जो हम लोग का घर में लगा हुआ रहेगा और ये हम लोग का शुद्ध हवा भी मिलती है। तो दोस्तों अगर अब बात करते हैं कि इसके हम कैसे इसको बीज उतारते हैं, तो मैं देख रहे हैं आप कि मैं उतार रही हूँ। तो इसी तरह से आपको प्लांट में जो भी बीज होगा एक एक बीज आप कर कर हटा दें, नहीं तो आपका एक ग्रोथ रोक देती है। तो अब हम बताते हैं कि पौधा में पानी कब देना चाहिए। तो दोस्तों जब देखें कि आपका पौधा का मिट्टी सूख जाए, 1 इंच तक गहरा इसको देखें कि नमी नहीं है, तो इसमें आप स्पर्श करिए और स्पर्श करने के बाद महसूस कीजिए कि इसका पानी इसमें नमी है कि नहीं। तो आप इसे फिर पानी दे दें। और गर्मियों में अच्छी तरह से पानी और सर्दियों में बरसात के मौसम में इसको कम देनी चाहिए। जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है तो आप इसको कम पानी नहीं दे सकते, भरपूर मात्रा में पानी दीजिए। अब बरसात है और ठंड का मौसम है तो आप चेक करते रहिए, चेक करने के बाद ही इसे पानी दीजिए। अब पानी देने का समय क्या होना चाहिए, 8 से 10 बजे के बीच सुबह दे देने की कोशिश करें। तो ऐसा होता है। अगर मोरपंखी का पौधा जब सूख जाता है तो इसे तुरंत ही लाकर लगा देना चाहिए। अब यहाँ जैसे देख रहे हैं कि हम गुड़ाई कर रहे हैं और इसको गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका रूट जो होता है ना तो ज़्यादा भर जाता है तो इसका विकास भी रुक जाता है। जैसे मेरा देख रहे हैं कि यहाँ हल्की हल्की इसमें पत्ती जो है जो जलने लग रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा कड़कती हुई धूप है। मैं इसको रिपोर्टिंग भी करना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं करूँगी। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ कितना जड़ भरा हुआ है, तो मैं इसको अभी रिपोर्टिंग नहीं करूँगी,
क्योंकि अगर अभी रिपोर्टिंग कर देती हूँ तो मेरा प्लांट सूख जाएगा। इसलिए अगर तपती हुई गर्मी है तो उस समय आपको ज़्यादा, जब टेम्परेचर हाई पर हो तो उस समय रिपोर्टिंग किसी भी पौधा को नहीं करनी चाहिए। इससे आपका पौधा मर भी सकता है, आपका सूख जाएगा। तो मैं इसे नहीं करूँगी दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इसे 45 डिग्री पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और यहाँ बहुत ज़्यादा इसका डैमेज रूट होने का डर है। मैं नहीं करूँगी, ये आराम से भी चलते रहेगा, क्योंकि मैं ऊपर की मिट्टी जो होता है उसको मैं गुड़ाई करके इसमें खाद दे दूँगी तो इसका जड़ तक पहुँचते रहेगा। तो जब बरसात में इसको रिपोर्टिंग कर दूँगी, क्योंकि जड़ ज़्यादा इसमें रूट बॉन्डिंग हुआ है, क्योंकि ये मेरा प्लांट बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है। करने के बाद इसमें ग्रोथ कैसे बढ़ती है, कौन सा खाद देना है, तो इसको मैं बताऊंगी आपको कि मैं कौन सा खाद दे रही हूँ। तो ऐसा करें कि इसको गुड़ाई करने के बाद आप इसमें कुछ न्यूट्रिशन दीजिए। तो मोरपंखी में अभी जैसे नाइट्रोजन नहीं देनी है, नाइट्रोजन दीजिएगा तो और भी ये ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा जलने का चांस हो जाएगा। तो ये जहाँ तहाँ जो कैली बर्न हो गया है इसका पत्ती, उसको अपने आप को झड़ जाता है, नहीं तो आप हटा भी सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप के कारण ये झुलसता भी है। तो कैली क्यों हो जाती है? चाहे तो इसका न्यूट्रिशन की कमी है, न तो रूट बॉन्डिंग है, नहीं तो इसको धूप ज़्यादा मिल रही है। तो आप देख रहे हैं कि मेरा तो रूट बॉन्डिंग हुआ है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का इसमें कैली हुआ है। तो इसको अब हम इसको न्यूट्रिशन क्या दे रहे हैं तो उसको बारे में भी बता रही हूँ कि अगर आपका पौधा में ऐसा हो जाए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा विकास के लिए क्या करनी चाहिए। तो आप जैसे इसमें क्या डाल सकते हैं, तो इसमें मैग्नीशियम सल्फेट भी डाल सकते हैं, पोटास भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी पोटास डालूंगी, क्योंकि पोटास जो रेड पोटास होता है उसको मैं यहाँ पर डालूंगी। और डालने के बाद इसमें हल्का फुल्का ही खाद दूंगी, क्योंकि ज़्यादा खाद देने से अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए ज़्यादा खाद नहीं देनी है। तो यहाँ मैं रेड पोटास ली हूँ, जो रेड स्टोन बोलते हैं। इसको इस तरह से लेना है और लेने के बाद आपको क्या करना है कि इसको मिट्टी में मिला देनी है। ये बहुत ही ज़्यादा आपको हर एक चीज़ का पोषण इसमें देगा। मैग्नीशियम, पोटेशियम सारा चीज़ मौजूद रहता है इसमें, इसीलिए फास्फोरस सारा चीज़ रहता है, इसलिए आप इसको देना ज़रूरी है। उसके बाद इसको मैं क्या करूँगी कि मिट्टी में इसको मिलाने के बाद इसमें जैसे ये बहुत ज़्यादा घुलनशील पदार्थ होती है, तो यहाँ मैं सूखी हुई चाय ली हूँ, 1 चम्मच इसमें चाय है, तो पत्ती को भी हरा करेगा और चमकीली करेगी। तो इसलिए इसको डालने के बाद आपको मिट्टी को मिला देनी है। मिला दीजिए अच्छी तरह से, जो कि आपका जड़ तक बहुत अच्छा तरह से ये पहुँच जाए। तो इस तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि इसमें जो भी खाद दीजिएगा उसमें पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो देखिए कि मैं मिट्टी ऊपर से ढक दी हूँ, क्योंकि मुझे इसको अभी बहुत अच्छा तरह से रखना है, क्योंकि रूट बॉन्डिंग हुआ है, लेकिन इसमें न्यूट्रिशन की कमी भी नहीं होने देना है। इसके बाद आप इसमें पानी डालनी है। डालने के बाद आपको क्या करनी होती है कि छायादार जगह में इसको आप रखिए। जब भी न्यूट्रिशन दीजिए इस तरह से, अगर प्लांट हो जाए तो आप छायादार में रखिए। वास्तु के अनुसार मोरपंखी घर में लगाने से बहुत अच्छा होता है, जो हम लोग का रक्षा भी करता है, और कहा जाता है कि इससे धन भी बहुत ज़्यादा आती है। तो दोस्तों अगर हम लोग पौधा लगाते हैं तो इस तरह से शुभ होता है, तो लगाना ज़रूरी है। और इस तरह से पानी डालकर आप सेमी साइड एरिया में रख दीजिए, और रखने के बाद इसको आप 2-4 दिन पूरी तरह से छायादार जगह में रखें। और रखने के बाद इसको ज़्यादा धूप में नहीं रखनी है। और ड्रेनिंग सिस्टम इतना अच्छी होनी चाहिए कि पानी डालते के साथ यहाँ आपका पानी अब्जॉर्ब कर ले। नीचे की ओर पानी जब चल जाता है तो पौधा में विकास ज़्यादा होता है, क्योंकि मिट्टी नमी बना लेती है, सोख लेती है, और सोखने के बाद ये बहुत अच्छा तरह से आपका विकास होने लगता है। तो इस तरह से मैं आप लोग के सामने सारा बात रख दी हूँ। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, आज समझ चुकी होंगी। नहीं तो आप अगर ऐसा है कि नहीं समझ आए तो आप कमेंट द्वारा ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर दूंगी। मैं समझाने की कोशिश की हूँ। अगर पौधा आप घर में लगाए हैं तो इसको इस तरह से देखभाल भी करें। इसे अच्छी तरह से ग्रोथ विकास बढ़ने के लिए आप कौन सा खाद डालें, मैं सारा चीज़ जानकारी दे दी हूँ। अगर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जैसे देखिए कि यहाँ मेरा पानी सभी सूख गया है,
तो इसी तरह से आप प्लांट लगाएं तो इस तरह ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा रखें। अब वीडियो पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो फिर मिलते हैं।